संभल में शाही मस्जिद में जब सर्वे हो रहा था उस दौरान जो हिंसा हुई उसके निशान अभी भी मस्जिद की दीवारों पर और सड़कों पर और यहाँ की दुकानों पर अभी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, इसी शाही मस्जिद पर जब सर्वे चल रहा था उस दिन यहाँ पर अचानक से पथराव हुआ। पथराव के साथ ही अभी भी आप तस्वीरें देखेंगे कि जो पिछला हिस्सा है इस मस्जिद का, हालांकि जो सर्वे टीम थी वो इसके फ्रंट गेट से अंदर गई थी और जब सर्वे हो रहा था तो तीनों गलियों से भीड़ इकट्ठा होकर यहाँ पर पहुंची और उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। और पथराव की जो तस्वीरें हैं वो अभी भी आप देख सकते हैं, दीवार पर इस तरीके से अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये जो सड़कों पर कालिक आपको नजर आ रही है, जो दंगाई थे उन्होंने यहाँ पर कई गाड़ियों में, बाइकों में, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी थी और ये कालिक उसका सबूत है कि किस तरीके से यहाँ पर हिंसा फैलाई गई थी। इस पूरे हिंसा की जो घटना हुई है, इस पूरे मामले के अंदर 4 लड़कों की मौत हुई है। सबकी उम्र 17 से 20 साल के आसपास की है। 4 लोगों की मौत हुई है और ये बताया जा रहा है, पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि पुलिस ने रबड़ बुलेट से फायर किया था, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें किसी देसी तमंचे से गोली लगने की बात कही जा रही है। जो बुलेट का बोर है वो पुलिस की पिस्टल का नहीं बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं कि इस तरीके से जो बुलेट के निशान हैं, ये इलाका है बिल्कुल जो शाही मस्जिद है उसके पास कोट गरबी ये इलाका है संभल में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शटर पर इस तरीके के बुलेट के निशान ये बताए जा रहे हैं, यानी कि दंगाइयों ने क्या ऊपर से फायरिंग की या सड़क से फायरिंग की, ये भी जांच का विषय है। पुलिस इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसी मस्जिद के ऊपर से, क्योंकि सर्वे टीम और पुलिस की टीम जब यहाँ पर मौजूद थी तो जब दंगा हुआ तो पुलिस ने ड्रोन कैमरा उड़ाया। ड्रोन कैमरे में भी कुछ नकाबपोश हमलावर कैद हुए हैं जिनके चेहरे ढके हुए थे, जिससे ये लगता है कि चेहरा ढककर दंगाई प्री प्लानिंग के तहत यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इतनी ईंटें कहाँ से आई, पत्थर कहाँ से आए। इस मस्जिद की तरफ ये 3 सड़कें हैं, सामने की तरफ ये रास्ता जाता है और जो मस्जिद की तरफ रास्ता आता है, दोनों तरफ भीड़ मौजूद थी। इसके अलावा कोट गरबी वाली ये जो जाने वाली ऊंचाई की रोड है, यहाँ पर भीड़ मौजूद थी। पुलिस यहाँ पर एहतियात के तौर पर पहले से थी क्योंकि सर्वे होना था, कोर्ट का नोटिस था, कोर्ट का आदेश था। उसके बाद एफआईआर में यहाँ के जो सांसद हैं उनका नाम पुलिस ने दर्ज किया है, साथ ही जो विधायक के बेटे हैं उनका नाम दर्ज किया है। और एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि जो विधायक के बेटे थे उन्होंने भीड़ को ये कहा कि सांसद भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि भीड़ को उकसाया, इबादत की जगह पर किसी को नहीं आने देंगे, इस तरह की बातें कही गई, इस तरीके की बयानबाजी हुई, जिसके बाद भीड़ जो थी वो काफी उग्र हो गई और पुलिस के ऊपर न केवल पथराव किया गया बल्कि फायरिंग भी की गई। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेजा गया है। और अब जो वीडियो कैमरे में जितने चेहरे, नकाबपोश चेहरे दर्ज हुए हैं, कैद हुए हैं, उनकी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी इस वक्त संभल पुलिस कर रही है। जिस तरीके से संभल में मस्जिद के अंदर सर्वे के दौरान हिंसा हुई, न केवल पत्थरबाजी हुई बल्कि पत्थरबाजी के अलावा फायरिंग की गई। इस पूरे मामले के अंदर जहां 4 लोगों की मौत हुई है तो वहीं एक पुलिसकर्मी के पैर में भी गोली लगी है, एक पुलिसकर्मी के पैर में छर्रे लगे हैं, 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी इस पूरी हिंसा में घायल हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या दंगाइयों की मंशा थी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक मिनी युद्ध करने की, कोई साजिश तो नहीं रची जा रही थी? क्योंकि भीड़ इन तीनों गलियों में पहले से मौजूद थी, पहले से ईंटों का इंतजाम कर लिया गया था। ईंट यहाँ पर इतनी सारी कहाँ से आई? जो देसी पिस्टल जिससे बताया जा रहा है कि फायरिंग की गई, वो दंगाइयों के पास कहां से आया? ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए इस बात की भी जांच की जा रही है कि जिस तरीके से भीड़ यहां पर पहले से मौजूद थी, उन्होंने हिंसा की और उस हिंसा में देसी तमंचे का भी इस्तेमाल हुआ, तो क्या कोई मिनी युद्ध का प्लान किया जा रहा था? इस बात को भी पुलिस इन्वेस्टिगेट लगातार कर रही है और यही वजह है कि संभल जिले के जितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, एसपी हो, एएसपी हो, यहाँ के डीआईजी हो या फिर मुरादाबाद कमिश्नर हो, आज सुबह से सभी संभल से बाहर एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। इस बड़ी मीटिंग का मकसद ये बताया जा रहा है कि दंगाइयों के चेहरे, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट सेवा बाधित है, कहीं बाहर बैठकर सबूत जो है, चाहे वो टेक्निकल सबूत हो, कैमरों की फुटेज हो, कैमरों की फुटेज में जो नकाबपोश चेहरे हैं उनकी पहचान करने का काम हो, एक बड़े एक्शन प्लानिंग की तैयारी जो है इस वक्त पुलिस कहीं बाहर कर रही है, एक बड़ी मीटिंग कर रही है ताकि इन दंगाइयों को सबक सिखाया जा सके और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, संभल।